बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं अरवी चिकन। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको घुटनों वगैरह का दर्द हो, यानी कि जॉइंट्स वगैरह का, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आधा किलो ले लिया है अरवी। अरवी को मैंने स्किन जो है अच्छे से इसकी स्किप कर लिया। तो ये फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने छोड़ी है, ये अरवी है। इसको मैंने बहुत आराम से, ये देखिए ऐसे, ये इसका छिलका जो है आराम से उतर जाता है। ये हमने उतार लेना है। इसे उतारने के बाद अगर ये मोटी है तो थोड़ी सी, यानी कि इसके 2 स्लाइस कर लेंगे। अगर बारीक है तो हम वैसे ही रहने देंगे। तो मुझे ये मोटी लग रही है, इसलिए मैं इसके 2 पीस करूँगी, इसे 2 पार्ट में कर दूँगी। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे मैं इसे कर रही हूँ 2 पार्ट में ऐसे। ठीक है, तो ये हमने सारी अरवी जो है अच्छे से कर लिया, साफ़ पील ऑफ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक का। इसको हमने इसको लगा के थोड़ी देर के लिए रख देना है। तब तक हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने थोड़ी सी वेजिटेबलें ली हैं। मैंने अदरक का पीस लिया है, एक टमाटर लिया है बड़ा है, साथ में मैंने चंद जवे लहसुन के ले लिया और एक मीडियम प्याज ले लिया बड़ी। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक ले लेना पैन। तो एक छोटा सा प्यारा सा पैन लेंगे, उसमें इन सब वेजिटेबल्स को रफली हम चॉप करेंगे और हमने इनको फाइन चॉप नहीं करना है, बस रफली चॉप कर लेना और इन सबको इसमें डाल देना। और थोड़ा सा हम डालेंगे इनको पानी, यानी कि 1 प्याली कह लें, छोटी वाली। तो इन सब चीज़ों को मैंने वॉश किया हुआ है। और टमाटर को मैं ऐसे ही करूँगी 2 हिस्सों में, ताकि हम इसकी स्किन जो है उसकी फ्री कर सके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो ये देखिए, बस इतना सा, यानी कि 1 कप या फिर छोटी 1 प्याली। तो इसको हम लगा देंगे लीड और रख देंगे चूल्हे पे 10 मिनट के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इनको करेंगे आगे क्या, वो मैं बताऊंगी आप। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हमने चूल्हे पे रख दिया है, इसमें स्टीम बन जाएगी, एक बॉयल आ जाएगा। जब ये बॉयल आएगा तो फिर हम इसकी आंच को कर देंगे मीडियम टू लो टू मीडियम पे, और फिर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक हम चलते हैं दूसरी तरफ, तो आगे की तैयारी करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बढ़िया कढ़ाई ले लिया है। यहाँ पे मैंने डालना है घी या ऑयल, जो भी आप पसंद करते हैं। मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है वो ले लिया है तकरीबन 70 ग्राम। तो चूँकि ये शोरबा बनेगा चिकन और अरवी का, तो शोरबे में हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं बना भी थोड़ी क्वांटिटी में रही हूँ, यानी कि आधा किलो चिकन है तो आधा किलो ही उसमें अरवी है। दोनों सेम मिकदार में है। तो इसे मैं 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये हीट अप होके इसकी जो मखसूस स्मेल होती है सरसों के ऑयल की वो रिलीफ़ हो जाए। तो यहाँ पे दूसरी साइड भी हम चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा हमने वेजिटेबल को बॉईल किया अच्छे से, ये हमारे टेंडर हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस टाइम पे मैंने इनको अब एक ग्राइंडर में डाल के तो करना है ग्राइंडर, किसी भी मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में आप अच्छे से इसे ग्राइंडर कर लेंगे। तो ये हम, ये देखिए इसकी जो स्किन है टमाटर की आराम से ये उतर जाती है। तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डाला था, बिल्कुल कट नहीं किया था। तो यहाँ पे आराम से इसकी स्किन स्किप हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक जग में मिक्सी में इसका जो वेजिटेबल है उनको एक फाइन सा पेस्ट बना लिया। अब यहाँ पे इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें रेड चिली पाउडर का, और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर का, और ये मैंने टीस्पून डाला है इसमें 1 टीस्पून नमक का, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर का। तो यहाँ व्यूअर्स 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर। मेरा गरम मसाला जो है वो कंप्लीट है,
यानी कि जायफल, जवैत्री, फूल बादियान और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, यानी कि टोटली सारा जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सारे इसमें मौजूद है, जायफल, जवैत्री टाइप सब। तो इसको मैं एक बार फिर से चंद सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया आधा किलो चिकन। तो चिकन को इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी। घी मेरा गर्म हो चुका है। तो मेरा चिकन जो है वो अभी फ्रोजन था, इसलिए छींटे पड़ेंगी, तो मैं इसको लीड लगा दूँगी। तो 1 मिनट मैं इस लीड लगाऊँगी ताकि इसकी जो छींटे उड़ रही हैं फ्रोज़न होने की वजह से तो ख़त्म हो जाएँ। तो ये देखिए लीड मैंने उतार दी। 1 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये गोश्त भी हमारा खुद ब खुद खुल जाएगा हीट से। तो व्यूअर्स हम इसे अच्छे से भूनेंगे और साथ साथ में जो मैंने वेजिटेबल को बॉईल किया है, टेंडर करने के बाद, सॉफ्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर किया है विद स्पाइसेस, उसको इसमें ऐड करेंगे हम। लेकिन इससे पहले हम इस चिकन को अच्छे से खोल लेंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी अरवी जो है उसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने उसे सॉल्ट लगा के आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मुझे इसे 10 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। अब यहाँ पे जो वेजिटेबल में जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस टाइम पे हम इसको लो टू मीडियम पे रख देंगे और चलते हैं अरवी की तरफ। हमें 5-10 मिनट उधर भी लग जाएंगे। तो ये मैंने लो टू मीडियम इसकी फ्लेम कर दी है। इसको ऊपर लीड लगा देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसे छोड़ देंगे ताकि इसकी स्टीम अंदर ना बने, बाहर रहती। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने अरवी ले लिया। अरवी में डालेंगे पानी, इसमें हमने नमक लगा के छोड़ा हुआ था। अब इसको हमने अच्छे से करना है। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इसे हमने इस कदर बीट करना है, इस कदर बीट करना है, या मदानी के साथ, या हैंड बीटर्स, या इलेक्ट्रिक की मशीन से, कि ये अच्छे से जो इसकी लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा इसका पानी जो है वो गदला गदला सा है। जब ये बिल्कुल लेस ख़त्म हो जाती है, एक तो लेस से पता चल जाता है कि लेस नहीं है, और दूसरे ये जो गदला सा पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी हो जाएगा। तो इसे मैं 4-5 पानी से देखूँगी, जितने हमें पानी ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार हम इसे पानी को चेंज करके नया साफ़ पानी डाल के इसे बीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने इसे 4 पानी से अच्छे से बीट कर लिया। तो अभी मैं इसे रिस्क कर रही हूँ विस्कर से। तो यहाँ भी देखिए इसकी जो गदलापन था पानी का वो भी ख़त्म हो चुका है, और ये बिल्कुल ये देखिए इसकी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। जो इसकी लेस होती है वो नहीं है, अब इसमें खरवरापन आ गया। तो अब चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। तो यहाँ हम अपनी लीड उठा देते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए हमें 5-6 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हमें हुआ। तो ये देखिए इसका पानी तो ड्राई हो गया और ये बहुत अच्छे से तकरीबन मसाला वगैरह भी इसमें बहुत अच्छे से चिकन में रह चुका है। तो इस टाइम पे हम इसमें अब डालेंगे अरवी। फ्लेम कर लेंगे हाई यहाँ पे, जो कि मीडियम टू लो थी, और अब हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स जो हमने मसाला ग्राइंडर किया था ये भी इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब पानी इसमें डाल के इसका खंगाल डाल दिया है, ताकि जो मसाला इसमें सारा लगा हुआ है वो भी इसमें आ जाए। और अब हम अरवी को भी चिकन के साथ मसाले के साथ अच्छे से भून सकें। इतनी देर भूनेंगे कि ये जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ये घी छोड़ दे। तो यहाँ देखिए इस जो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, इसने हंडिया ने घी छोड़ दिया, बहुत अच्छे से ये भून चुकी है। तो मुझे इसे 10 मिनट लगे हैं। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया हुआ है, बहुत अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मैंने 3 ग्रीन चिली ली हैं, इनको मैंने वॉश कर लिया। अब आपने जितना इसमें शोरबा बनाना है उतना उसके हिसाब से पानी डाल देंगे हम इसमें। तो ये आपकी चॉइस है, आपने जितना शोरबा बनाना है उतना इसमें पानी डाल लें। तो ये देखिए मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो इतना पानी काफ़ी है। बड़ा अच्छा सा ये
ना ज़्यादा रनी होगा, पतला होगा, ना ही ज़्यादा थिक होगा। बहुत अच्छा सा ये शोरबा तैयार होगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कीजिएगा फीडबैक ज़रूर, मुझे बताइएगा कैसी लगी है। तो इसे मैं अब सिर्फ़ और सिर्फ इतने टाइम के लिए रखूँगी जितने टाइम के लिए ये अरवी जो है, जो कि काफ़ी भुन चुकी है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगी। तो इसके टेंडर होने तक यानी कि 10 से 15 मिनट बहुत ज़्यादा है इसके लिए। तो 10 मिनट के बाद मैं देखूँगी तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, हमें हो गए हैं 15 मिनट। आफ्टर 15 मिनट लीड उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी अरवी टेंडर हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत मुनासिब सा ये शोरबा है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, ना तो ज़्यादा थिक है ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। तो इसे मैं किसी चीज़ से हम ट्राई करते हैं, बहुत गर्म है। बहुत अच्छे से ये देखिए टेंडर हो चुकी हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका नमक चेक कर लेंगे, इसका टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम लगे तो पूरा करेंगे इस टाइम पे, तो नमक थोड़ा सा कम है। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।